150 सीसी सेगमेंट में बजाज ने लॉन्च की है एक नई पल्सर P150। इस सेगमेंट की ये बजाज की पहली नेकेड स्ट्रीट फाइटर है और 150 सीसी की दूसरी मोटरसाइकिल है। आज हम फुल डिटेल्स में कंपेयर करेंगे 150 सीसी पल्सर के कम्यूटर वेरिएंट को और स्ट्रीट फाइटर पल्सर को और देखेंगे इन दोनों बाइक्स में हमें क्या-क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, स्पेसिफिकेशंस में, लुक्स में, किसकी कितनी कीमत है, कौन सी है एक वैल्यू फॉर मनी बाइक और आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डिमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस डिफरेंसेस की और देखेंगे इन दोनों बाइक्स का इंजन। जो पल्सर P150 में आएगा 149.68 सीसी का, जो देगा 14.3 bhp पावर और 13.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये इंजन बजाज के नए प्लेटफॉर्म पर बना है, जो सेम टेक्नोलॉजी आपको पल्सर N160 में और N250 में मिलती है। वहीं कम्यूटर पल्सर में आता है 149.5 सीसी का पुराना इंजन, जो 13.81 bhp की पावर और 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। दोनों के इंजन सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट और DTSI है और 2 वोल्ट के साथ आएंगे। बस P150 का इंजन ऑयल कूल्ड है, वहीं पल्सर 150 का इंजन एयर कूल्ड है। तो ये नए प्लेटफॉर्म का इंजन बेहतर पावर और टॉर्क वैल्यूज देता है और इसी वजह से P150 का इंजन थोड़ा सा बेटर है। बात करेंगे डिमेंशंस की, तो सबसे पहले व्हील बेस P150 का मामूली सा लंबा है 1352 मिलीमीटर, जो ट्विन डिस्क पल्सर का है 1345 मिलीमीटर और सिंगल डिस्क और नियॉन वेरिएंट का है 1320 मिलीमीटर का। पल्सर 150 के ट्विन डिस्क वेरिएंट की लंबाई है 2035 मिलीमीटर और बाकी दोनों वेरिएंट्स की 2055 मिलीमीटर। चौड़ाई है 750 मिलीमीटर और 765 मिलीमीटर और ऊंचाई है 1155 मिलीमीटर और 1060 मिलीमीटर। अब चूंकि बजाज ने P150 को काफी लाइट वेट बनाया है, तो हो सकता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी पल्सर 150 के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक में आपको सेम मिलेगा 165 मिलीमीटर का। 140 किलोग्राम वजन के साथ P150 पूरे 10 और 8 किलो हल्की है पल्सर 150 के 150 और 148 केजी से। उसके बावजूद भी पावर टू वेट रेशियो P150 का बेहतर है 0.113 हॉर्स पावर पर केजी का पल्सर 150 के 0.095 हॉर्स पावर पर केजी और 0.097 हॉर्स पावर पर केजी के कंपैरिजन में। सीट आपको P150 में मिलने वाली है 790 मिलीमीटर की, जो पल्सर 150 में आती है 785 मिलीमीटर की। तो ऑलमोस्ट सेम ही सीट हाइट मिलती है हमको इन दोनों में। तो डिमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस डिफरेंसेस के बाद अब चलते हैं फीचर डिफरेंसेस की तरफ। P160 का इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड है, वाइब्रेशंस इसमें काफी कम है और ये इंजन आपको देता है टॉर्क ऑन डिमांड, जो पल्सर के नए प्लेटफॉर्म के इंजन की फीचर्स हैं। ये सब अभी पल्सर 150 में मिसिंग है, मगर हो सकता है आने वाले समय में ये भी एक नए इंजन के साथ आए, या ये भी हो सकता है कि पल्सर 150 बजाज बंद कर दे, क्योंकि आप जानते ही हैं यार कि बजाज मोटरसाइकिल के मॉडल्स लॉन्च करने से ज्यादा बंद करने में बिलीव करता है। हालांकि ये कंप्यूटर पल्सर की पहली जनरेशन से चली आ रही है, तो कम ही चांसेस हैं इसके बंद होने के, बट कोई नहीं जानता क्योंकि बजाज इज बजाज। आपको क्या लगता है, क्या पल्सर 150 बंद हो जाएगी और बजाज की कौन सी वो बाइक को आप मिस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से बजाज को बंद नहीं करनी चाहिए थी? जरा बताइए नीचे कमेंट में। डिजी एनालॉग मीटर हमको दोनों बाइक से मिलता है, जिसमें P150 में मिलेगा गियर इंडिकेटर, क्लॉक और डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर। यूएसबी पोर्ट हमको P150 में मिलेगा। बात करते हैं विजुअल डिफरेंसेस की और सबसे पहले देखेंगे इन दोनों मोटरसाइकिल्स को सामने की तरफ से। जहां इसके टॉप का पोर्शन हेडलाइट की हाउसिंग पल्सर 150 की काफी बड़ी और काफी इंप्रेसिव दिखाई दे रही है। इसके सामने P150 का वाइजर और हेडलाइट छोटे बच्ची जैसी लग रही है। छोटी बच्ची हो क्या? हालांकि P150 की हेडलाइट प्रोजेक्टर है और ऊपर की तरफ आपको इसमें DRL भी मिलेगी। पल्सर अभी भी आती है हेलोजन हेडलाइट के साथ, जो अब ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाइजर्स दोनों के ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं। मिरर्स P150 के काफी कर्वी हैं, काफी पॉइंटेड हैं और साइज में छोटे दिख रहे हैं, जो पल्सर 150 में बड़े और ट्रेडिशनल हैं। इंडिकेटर्स पल्सर 150 के ओल्ड स्कूल बड़े अंडाकार शेप में हैं, लगे हैं हेडलाइट के आजू बाजू में, और वो P150 में काफी ज्यादा पॉइंटेड और नुकीले हैं और लगे हैं हेडलाइट के बिल्कुल टॉप के पोर्शन में। इंजन गार्ड का साइज दोनों मोटरसाइकिल्स का सेम ही दिखाई दे रहा है, बस पल्सर 150 में ये थोड़े से मोटे और तगड़े दिखाई देते हैं। फ्रंट सस्पेंशन दोनों बाइक में सेम मिलेगा, टेलीस्कोपिक, जो P160 का काफी ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि सस्पेंशन के दोनों बॉटम साइड में उसमें सपोर्ट लगे हुए हैं। बस P150 पल्सर सिंगल डिस्क और नियॉन वेरिएंट का पतला है 31 मिलीमीटर का और पल्सर ट्विन डिस्क में थोड़ा सा मोटा है 37 मिलीमीटर। चलते हैं साइड व्यू में, तो इस व्यू में भी पल्सर 150 पुरानी होने के बाद भी नई P150 को जबरदस्त टक्कर दे रही है। अगर आप P के टैंक के और हेडलाइट के पोर्शन को छोड़ दें तो उसके अलावा ज्यादातर मोटरसाइकिल आपको सेम ही दिखाई देगी। तो यहां पर ना यार आपको एक चीज बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगी, P को डिजाइन किया गया है पल्सर 150 को रीडिजाइन करके, मतलब डीएनए यहां पर आपको पल्सर 150 का ही मिलेगा, बस उसको पूरी तरीके से चेंज करके P150 बनाई गई है। यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ज्यादातर डिजाइन एलिमेंट्स यहां पर पल्सर 150 से ही लिए गए हैं। फ्रंट फेंडर्स P150 का छोटा है, स्टाइलिश है, 2 पार्ट्स में है, रेड कलर में है, जो पल्सर 150 में काफी बड़ा है, ब्लैक कलर का है और छोटे मोटे स्टिकर्स आपको दोनों में लगे हुए मिल जाएंगे, मगर ये मुझे पल्सर 150 का ज्यादा अच्छा लगा, एटलीस्ट फोटो में तो देखने में यही लग रहा है। चलेंगे नीचे, तो P के एलॉय व्हील्स सिल्वर कलर में है, जो पल्सर में ब्लैक कलर में ज्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों के मल्टी स्पोक हैं, मगर P को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको बचपन में पोलियो की खुराक नहीं दी गई होगी और पोलियो हो गया, इनको टेढ़ी हो गई है टांगे। इंजन के नीचे का काउल 150 का थोड़ा ज्यादा ही लाल है और थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है पल्सर 150 के कंपैरिजन में। ओवरऑल स्टिकर आपको दोनों बाइक्स में जगह जगह दिखाई देंगे, जो बाइक के कलर से ही मैचिंग होंगे। अच्छा, इंजन विजुअली अपीलिंग P150 का है क्योंकि नया है तो थोड़ा सा कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। बाकी सीट यहां पर आपको इन दोनों वेरिएंट्स में स्प्लिट दिख रही है, हालांकि दोनों में हमें सिंगल सीट वाले ऑप्शन भी मिलते हैं। बहुत ही मामूली सी P150 की रियर सीट ऊंची लग रही है, वो भी सिर्फ फ्रंट की तरफ से। पीछे से सीट हाइट दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है। रियर टेल ग्रैप की बात करें तो पल्सर 150 के थोड़े से आगे की तरफ को लगे हुए दिखते हैं, ब्लैक कलर के हैं और थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, जबकि P150 में पीछे की
तरफ है और थोड़े छोटे हैं। टायर्स की बात कर लेते हैं तो P150 में डबल डिस्क वेरिएंट में हमको आगे मिलता है 90-90-17 का टायर और पीछे 100-80-17 का। P150 के सिंगल डिस्क वेरिएंट के टायर्स पतले हैं, आगे 80-100-17 का और पीछे 100-90-17 का। पल्सर ट्विन डिस्क में आगे है 90-90-17 और पीछे है चौड़ा 120-80-17 और नियॉन और सिंगल डिस्क वेरिएंट में है आगे 80-100-17 और पीछे 100-90-17। टायर सारे आपको ट्यूबलेस ही मिलेंगे। तो टायर्स के मामले में पल्सर ट्विन डिस्क थोड़ी सी बेहतर है। राइडर सीट के नीचे का पोर्शन या बैटरी कवर कह लीजिए, ये आपको किसका सुंदर लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। P150 का नया है तो थोड़े से रिफ्रेशिंग लुक्स में है, बाकी कमी पल्सर 150 में भी कोई नहीं है। रियर सीट के नीचे का पोर्शन फिर से P150 का 2-3 कलर में है और बहुत मामूली सी डिजाइन इसकी डिफरेंट है पल्सर 150 से। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस व्यू में आपको दिखाई देता है दोनों के रियर सस्पेंशंस में, जो आपको P150 में मोनोशॉक मिलेंगे और पल्सर 150 में वही हमारे स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशंस आते हैं, नाइट्रॉक्स फील्ड हैं और दो हैं दोनों साइड लगे हुए। बाकी देखते हैं इनको दूसरी तरफ से। तो जो सबसे पहली चीज आपको गौर करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किक, जो पल्सर 150 के डुअल डिस्क वेरिएंट में नदारद है, हालांकि आपको सिंगल डिस्क और नियॉन में मिल जाएगी। अब कुछ लोग चीखना हाय तौबा मचाना शुरू कर देंगे, जैसे बाइक में से किक नहीं निकाली उन लोगों का कलेजा निकाल दिया हो। तो भाई इन राइडर्स के हाय तौबा मचाने की वजह से बजाज की हिम्मत नहीं हुई P150 में से किक हटा दे, इसीलिए आपको मिलती है किक P150 के दोनों वेरिएंट्स में। ब्रेक्स आपको दोनों मोटरसाइकिल में दोनों व्हील्स में डिस्क दिखाई दे रहे हैं। P में आगे है 260 मिलीमीटर डिस्क और पीछे है 230 मिलीमीटर और सिंगल डिस्क वेरिएंट में पीछे 130 मिलीमीटर ड्रम ब्रेक। पल्सर ट्विन डिस्क में आगे है बड़ी डिस्क 280 मिलीमीटर की और पीछे सेम 230 मिलीमीटर की, और सिंगल डिस्क और नियॉन में है आगे 260 मिलीमीटर की छोटी डिस्क और पीछे 130 मिलीमीटर ड्रम ब्रेक। ये सब सिंगल चैनल एबीएस के साथ आएंगे। अगला बड़ा डिफरेंस इस व्यू में दिखाई देता है एग्जॉस्ट, जो पल्सर 150 में ट्रेडिशनल है, काफी बड़ा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ब्लैक कलर में है और उसके ऊपर हीट शील्ड भी आपको ब्लैक कलर की ही मिलेगी। P150 में अंडर बैली है, छोटा सा आपको झांकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसका एग्जिट सिल्वर कलर में है। टैंक की बात करेंगे तो P150 का टैंक काफी कुछ हीरो होंडा हंक की तरह लगता है। जिस डिजाइन में इसमें पल्सर लिखा हुआ है उसी डिजाइन में उसमें हंक लिखा हुआ आता था। 3D स्टिकर लगा हुआ है दोनों में पल्सर का। P का टैंक काफी कर्वी है, काफी एजी है, काफी स्टाइलिश है और रेड ब्लैक ग्रे ट्रिपल टोन कलर में है। टैंक काउल आपको दोनों में मिलेगा, जो फिर P150 का ज्यादा स्टाइलिश है, बड़ा है और 3D है। बस पेट P150 का छोटा है 14 लीटर का, जबकि पल्सर में 15 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हैं। गियर्स आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में 5 ही मिलेंगे। चलते हैं रियर व्यू में। एलईडी टेल लाइट आपको दोनों में मिलती है, जो P150 की बूमरैंग शेप में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। इंडिकेटर्स आपको फिर से P में मिलेंगे, छोटे से क्यूट से। पल्सर 150 में बड़े हैं, गोल अंडे के शेप के हैं और भोंदू जैसे दिखाई देते हैं। अच्छा, मिरर्स इस व्यू में ज्यादा अच्छे मुझे पल्सर 150 के दिखाई दिए। P150 के हालांकि स्टाइलिश है, मगर भाई मिरर्स एक सेफ्टी पार्ट है, उसका काम है रियर व्यू दिखाना, तो वो जितना बड़ा होगा ना उतना अच्छा रियर व्यू आएगा, तो वो पल्सर 150 का बड़ा है। रियर फेंडर भी P का थोड़ा सा स्टाइलिश है, जहां 150 पल्सर का ट्रेडिशनल है। बात करेंगे हैंडल बार की, तो पल्सर 150 के तीनों वेरिएंट्स में आती है क्लिप ऑन्स, जो आपको P150 के ट्विन डिस्क वेरिएंट में भी मिलेगी। बस P160 का सिंगल डिस्क वेरिएंट सिंगल ट्यूबलर हैंडल बार के साथ आएगा। तो हो गए विजुअल डिफरेंसेस कंप्लीट। अब बात करते हैं दोनों के मॉडल्स की और कलर्स की। तो भाई पल्सर 150 आती है 3 वेरिएंट्स में। पहला है सिंगल डिस्क वेरिएंट, टोटल 3 कलर्स में आएगा, स्पार्कल ब्लैक रेड, स्पार्कल ब्लैक ब्लू और स्पार्कल ब्लैक सिल्वर। अगला है ट्विन डिस्क वेरिएंट, जिसमें 3 कलर्स वही मिलेंगे जो सिंगल डिस्क वेरिएंट वाले हैं। और लास्ट है नियॉन वेरिएंट, जिसमें फिर से 3 कलर्स आएंगे, लाइम ग्रीन, रेड और सिल्वर। P150 आएगी 2 वेरिएंट्स में, सिंगल डिस्क सिंगल सीट और ट्विन डिस्क स्प्लिट सीट। दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जो है टोटल 5, रेसिंग रेड, कैरिबियन ब्लू, इबोनी ब्लैक रेड, इबोनी ब्लैक ब्लू और इबोनी ब्लैक व्हाइट। अब आया वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, टॉप स्पीड, माइलेज और कीमत। दोनों बाइक जा सकती है 115 तक की टॉप स्पीड पर, मगर आप जानते ही हैं बाइक हमेशा मॉडरेट स्पीड पर ही चलानी है, क्योंकि घर पर कोई इंतजार कर रहा है। माइलेज पल्सर 150 से मिलता है 45 से 47 किलोमीटर पर लीटर का। P150 वेट में हल्की है, तो इससे तो आप कम से कम 50 का माइलेज एक्सपेक्ट ही कीजिए। चलेंगे कीमतों की तरफ, तो P150 का सिंगल डिस्क सिंगल सीट वेरिएंट है 1,16,755 एक्स शोरूम और ट्विन डिस्क स्प्लिट सीट है 1,19,757 रुपए एक्स शोरूम। तो भाई 3,000 रुपए का फर्क तो इन दोनों बाइक्स में ही है। पल्सर 150 सिंगल डिस्क है एक्स शोरूम 1,11,176 रुपयों की, डुअल डिस्क है 1,14,176 एक्स शोरूम में और नियॉन है सबसे सस्ती 1,04,448 एक्स शोरूम में। तो भाई पल्सर के सबसे सस्ते और सबसे महंगे वेरिएंट में फर्क है लगभग 9800 रुपयों का, और पल्सर का टॉप मोस्ट वेरिएंट P150 के बेस वेरिएंट से सस्ता है 2500 रुपए और दोनों के टॉप वेरिएंट में डिफरेंस है 5500 रुपयों का। तो भाई ढूंढी जाए फिर वैल्यू फॉर मनी बाइक और सोचा जाए इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई भले ही दोनों बजाज हो, भले ही दोनों पल्सर हो, मगर फर्क है, दोनों में फर्क है। एक है स्ट्रीट फाइटर और दूसरी है कम्यूटर। कम्यूटर में ऐसी कोई भारी कमी नहीं है, बस इंजन पुराना है, थोड़ी सी पावर टॉर्क वैल्यूज कम है, थोड़ा पावर टू वेट रेशियो कम है, हेडलाइट हेलोजन है, थोड़ा लुक्स में सिंपल है, मगर यार ये वो पल्सर है जो कई सालों से ना हमारे दिलों पर राज कर रही है। ये वो पल्सर है जो यार इमोशन है, फीलिंग है, धक धक बाइक है। मैंने क्रूजर पर शिफ्ट होने से पहले कम्यूटर पल्सर और स्ट्रीट फाइटर हंक काफी साल चलाई है और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से ना मैं बखूबी वाकिफ हूं। अगर आप फैमिली वाले हो, बीवी बच्चों वाले हो, तो कम्यूटर आपको खरीदनी चाहिए, थोड़ी आसान रहेगी। हालांकि इससे भी आसान कंप्यूटर्स आपको और ब्रांड से मिल जाएंगी। एक आती है यू से, नाम शुरू होता है उसका, पागल है लोग उसके पीछे। बताना कमेंट में कौन सी बाइक है वो और कंपनी कौन सी है। अगर आप चाहते हैं एक नया इंजन, हैंडसम, डैशिंग, स्टाइलिश बाइक नए फीचर्स के साथ, तो आपको P150 खरीदनी चाहिए। बट फिर अगर आपको स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट में ही जाना है तो N160 क्यों नहीं, NS160 क्यों नहीं, P150 क्यों? बताइए जरा इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट में, और इन दोनों में से कौन सी है आपकी प्रेफरेंस, ये भी जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो को